चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अमावस्या की तिथि वैसे तो पितरों की तिथि मानी जाती है और अमावस्या को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है अंधकार की तिथि है, समस्याओं की तिथि है, दिक्कतों की तिथि है। लेकिन अमावस्या कुछ खास अवसरों पर विशेष हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है। सावन की अमावस्या अपने आप में एक विशेष अमावस्या है, इसीलिए सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। चाल चक्र में आज बात इसी हरियाली अमावस्या की। चाल चक्र में आप जानेंगे कि हरियाली अमावस्या पर आपके तमाम दुख कैसे दूर होंगे। संपन्नता और समृद्धि के लिए अगर हरियाली अमावस्या पर यानी आज के दिन आप पौधे लगाते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। कैसे, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और खुलेगा भाग्य का दरवाजा जो आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। तो चाल चक्र में आज बात हरियाली अमावस्या की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, इसके उपरांत पुष्य होगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। दिशा शूल होगा पश्चिम दिशा। इस दिशा में यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर यही होगा कि जरा सा मिश्री खा के यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा पहले भी कहा कि लोग यही समझते हैं कि अमावस्या एक नकारात्मक तिथि है, निगेटिव तिथि है। अमावस्या पर केवल नकारात्मकता होती है, केवल निगेटिविटी आती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आपको बता दूं कि अमावस्या पितरों की तिथि भी है और अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है। इसीलिए अमावस्या सूर्य और चंद्रमा से संबंध रखने की वजह से विशिष्ट हो जाती है। श्रावण की जो अमावस्या है, सावन के महीने की जो अमावस्या है, इसकी खास बात क्या है? सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। क्यों कहते हैं हरियाली अमावस्या? क्योंकि वातावरण में चारों तरफ जल की बूंदें होती हैं, पेड़ पौधों की हरियाली होती है, मौसम में हरा हरापन घुला हुआ होता है। इसीलिए इस तिथि को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दान करने से, ध्यान करने से और पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष फायदे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सावन की हरियाली अमावस्या अपने आप में धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद विशिष्ट है, विशेष है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। अलग अलग तरह के पौधे सावन की हरियाली अमावस्या को लगाने चाहिए और लगाए भी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौधों के माध्यम से एक तो आपको संपन्नता और समृद्धि प्राप्त होती है। सावन में पौधे लगाना वैसे भी बड़ा अच्छा है, पौधे लग जाते हैं और पौधों को लगाने से समृद्धि और संपन्नता तो होती ही है, लेकिन चूंकि तिथि अमावस्या की है, इसलिए अमावस्या तिथि पर पौधे लगाने से आपको आपके पितरों की कृपा आसानी से प्राप्त हो पाती है। यानी हरियाली अमावस्या का अवसर वो अवसर है जब आप कुछ करें ना करें, अगर कुछ खास तरीके के पौधे लगाएं तो आपको संपन्नता और समृद्धि दोनों का वरदान मिल सकता है। अब ये समझते हैं कि आज के दिन यानी हरियाली अमावस्या पर किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए,
किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, यह भी समझना जरूरी है। क्या करना जरूरी है भाई? एक तो शिवलिंग पर बेलपत्र आज जरूर चढ़ाइएगा। एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 108 भी चढ़ा सकते हैं, या 9 बेलपत्र चढ़ाएं। जितना भी बेलपत्र हो, आज स्नान करके शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, ताकि अगर कोई ज्ञात या अज्ञात बाधा है जीवन में, कोई ग्रह दशा परेशान कर रही है, कोई ऋण पर या किसी तरह के गंभीर शाप से पीड़ित हैं, तो वो तमाम बाधा दूर होगी, बशर्ते कि आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। पहली बात। दूसरी बात, कोई ना कोई पौधा आज जरूर लगाइएगा। और पौधा कैसे लगाएंगे, कौन सा होगा, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाना बड़ा मंगलकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। इसलिए आज के दिन जब भी मौका मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, वैसे अच्छा होगा कि सवेरे लगाएं या शाम को लगाएं, लेकिन पौधा जरूर लगाएं। अन्न और जल का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीजों का दान करें या अनाज का दान कर दें, लोगों को पानी पिलाएं, लोगों को जल पिलाएं, जल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। और शिव मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भी आपको लाभ होगा। अमावस्या की तिथि क्या है? सूर्य और चंद्रमा की निकटवर्ती स्थिति है। अब चाहे सृष्टि में सूर्य हो चाहे चंद्र हो, वो चलते तो शिव की शक्ति से ही हैं, और वो भी सावन की अमावस्या है। इसलिए अगर सावन की अमावस्या पर शिवोपासना की जाए, शिव जी की उपासना की जाए, तो इसके परिणाम बड़े सुंदर होंगे। इसीलिए शिव मंत्र का, नमः शिवाय का ही जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप कर सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मंत्रों का जप करें, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ में पौधा जरूर लगाइएगा। अपने घर में लगाएं, सड़क पर लगाएं, पार्क में लगाएं, कहीं भी लगाएं, लेकिन पौधा जरूर लगाइएगा और भगवान शिव की पूजा करिएगा। ये 2 काम करना आज नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हरियाली अमावस्या के दिन किस मनोकामना के लिए कौन सा पौधा लगाएं? वैसे तो कोई भी पौधा लगाएं। कहा जाता है कि दुनिया की हर वनस्पति, हर पौधा अपने आप में एक औषधि है, एक मेडिसिन है। तो हरियाली अमावस्या के दिन कौन सा पौधा लगाएं जिससे खास तरह की मनोकामना पूरी हो, वो भी जानिए, ताकि उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप पौधा लगा सकें। अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान चाहिए, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा कहां लगाएंगे? घर के बीचों बीच में लगाएं, या कमरे की उस बालकनी में लगाएं जो आपके बेडरूम के निकट हो, ताकि तुलसी का जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, वो आपको मिल सके। अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा लगाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने बेडरूम के पास वाली बालकनी में लगाएं या घर के बीचों बीच में लगाएं। धन और संपत्ति चाहते हैं तो बेल पत्र का पौधा लगाएं। वही बेल जिसमें से बेल का फल पैदा होता है, उसी बेल पत्र का पौधा आप घर में लगा सकते हैं। लेकिन घर के बीचों बीच में बेल पत्र नहीं लगाते, बेल पत्र हमेशा घर के बाहर लगाते हैं, मेन दरवाजे के पास, गमले में या जमीन पे, जैसे भी संभव हो बेल का पौधा लगाएं। इससे धन संपत्ति मिलेगी और कर्ज से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। कहते हैं ना, पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो अगर लक्ष्मी का खेल देखना है और पैसे चाहिए आपको, धन समृद्धि चाहिए, तो आगे बेल का पौधा लगा लीजिएगा और पीछे केले का पौधा लगा दीजिएगा। धन संपत्ति की बरसात होगी और कर्जे से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। संतान की प्राप्ति के लिए संतान नहीं हो पा रही है आपको, आप परेशान हैं, बहुत सारे यज्ञ हवन जप कर चुके, बहुत सारा प्रयास कर चुके, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में पीपल का पौधा लगाना आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत सुंदर होगा। पीपल का पौधा लगाइए इसको बेहतर करने के लिए।
और कहाँ लगाएंगे? घर में पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो सड़क के किनारे लगा दें, सार्वजनिक स्थान पे लगा दें, पार्क में लगा दें, लेकिन पीपल का पौधा जरूर लगाएं। इसको लगाने से संतान की प्राप्ति आपको सरलता से, आसानी से जरूर हो पाएगी। देखिए, पीपल का पौधा घर में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, और अगर वो गहराई तक जाएंगी तो घर की नींव हिल सकती है, घर को नुकसान हो सकता है। इसलिए घर में पीपल का पौधा नहीं लगाएंगे। दूसरा, अगर गमले में लगाते हैं और काट छाट के छोटा करके बोनसाई उसकी बनाते हैं तो बोनसाई को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे संतान का विकास रुक जाता है या संतान नहीं होती। तो बेहतर है बोनसाई मत लगाइएगा कि पौधे को काट छाट के छोटा ही करते जा रहे हैं, ये मत करिएगा। और हाँ, घर में तो बिल्कुल मत लगाइए वरना घर के गिरने की नौबत आ सकती है। बेहतर यही होगा कि घर के बाहर ही पीपल का पौधा लगाया जाए और नियमित रूप से उसमें जल डाला जाए, उसकी देखभाल की जाए। आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, परिवार की सुख शांति चाहते हैं, तो बरगद का पौधा लगाइए। बरगद के पौधे की भी सेम कंडीशन है। बरगद के पौधे की जड़ें तो पीपल से भी ज्यादा गहरी होती हैं, बहुत डीप रूटेड होती हैं। इसीलिए बरगद का पौधा भी आप घर के बाहर ही लगाएं, सड़क पर लगाएं, पार्क में लगाएं, सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। बरगद का पौधा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बरगद का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने से, उसकी सेवा करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा होता है। अगर आप जानते हो तो एक वट सावित्री की पूजा होती है, वो होती ही इसीलिए है कि बरगद का पौधा जीवित रहे, लंबे समय तक जीवित रहेगा तो लंबे समय तक आपको उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा। घर के बच्चों के लिए चाहते हैं कि शिक्षा में उनका विकास हो, करियर में उनके अच्छाई हो, उनका ब्रेन अच्छा हो, मेधा उनकी बढ़े, तो इसके लिए घर में अशोक का पौधा लगाएं। ये पौधा लोग अपने घर के मेन डोर पे लगाते हैं। आप अपने घर के मेन डोर पर भी लगा सकते हैं और घर के अंदर भी लगा सकते हैं। अशोक का पौधा लगाना बड़ा अच्छा है। अशोक के बारे में कहते हैं अशोक, जहां रहता है अशोक वहां नहीं होता है शोक। अ माने नहीं, शोक माने शोक। जहां पर अशोक रहेगा वहां पर शोक नहीं होगा। इसीलिए अशोक का पौधा घर में लगाना चाहिए। इससे घर में तनाव नहीं होगा, दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, और शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में, ब्रेन के मामले में व्यक्ति को लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप पौधे लगा रहे हैं, आज के दिन हमारे बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे भाई बंधु आज पौधे लगाएंगे क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है। तो पौधों को लगाने की सावधानी क्या है और पौधों को लगाने के नियम क्या हैं, ये भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्या है भाई? पौधे जब भी लगाएं मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करते रहें। पौधे लगाएं और मन ही मन ये प्रार्थना करते जाएं कि इस पौधे को लगा रहे हैं, ये पौधा उन्नति करे, और जैसे जैसे ये उन्नति करे मानसिक रूप से कल्याण हो, हम सबका लाभ हो, हम सबका भला हो, पौधा भी उन्नति करे, हम भी उन्नति करें, इस पौधे के माध्यम से हमें कृपा मिलती रहे, ये प्रार्थना मन ही मन में करते रहेंगे। दूसरा, पीपल और बरगद घर के बाहर ही लगाइएगा। पहले भी आपको बताया कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। घर में लगाने से घर की निर्माण को, घर के कंस्ट्रक्शन को नुकसान हो सकता है, घर टूट सकता है। इसलिए पीपल और बरगद घर के बाहर ही लगाना बेहतर होगा। हरियाली अमावस्या के दिन जो पौधे आपने लगाए हैं उनकी विशेष देखभाल करिए। वैसे तो हर पौधे की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जो पौधे आपने आज के दिन लगाए हैं उनकी विशेष देखभाल करिए, क्योंकि जैसे जैसे ये पौधे फलेंगे, फूलेंगे, जैसे जैसे इनका उत्तरोत्तर विकास होगा, वैसे वैसे आपकी समस्याएं हल होती जाएंगी। हरियाली अमावस्या के दिन लगाए गए पौधे एक वरदान की तरह हैं, इसीलिए इनका बहुत ध्यान रखिए। और अगर ये तरक्की करते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, तो आपकी समस्या हल होती जाएगी। जिस समस्या के लिए लगाया है आपने पौधा, उसमें भी फायदा होगा, और उसके अलावा उस पौधे को लगाने की वजह से प्रकृति का, ईश्वर का और अमावस्या की वजह से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जब ये तमाम आशीर्वाद आपको मिलेंगे तो जीवन की मुश्किलें वैसे भी दूर होती जाएंगी। इसीलिए पौधे जैसे जैसे विकास करेंगे, जैसे जैसे फलेंगे, फूलेंगे, आपकी समस्याएं हल होती जाएंगी।
तो आज हरियाली अमावस्या का दिन है और आज आपसे निवेदन यही है कि आज आपको 3 काम जरूर करने हैं। पहला, शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना है। दूसरा, कोई ना कोई अच्छा सा पौधा अपने घर में लगाना है या घर के बाहर पार्क में सार्वजनिक स्थान पर लगाना है। और तीसरा, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और जल का दान करना है। अगर आज हरियाली अमावस्या के दिन आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी और ये सावन का ऐसा पावन अवसर है जो आपको वरदान देकर ही जाएगा, जो आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं भोपाल से हमारे साथ, आशा हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो सर। हेलो पंडित जी, प्रणाम जी। नमस्कार, बताइए। ये हमारे देवर जी का नाम भीम है और उनकी जन्म तिथि है 1/12/1989। समय बताइए। समय 1:45 रात्रि का समय। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, उनका जन्म भोपाल में। क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी, उनकी अच्छी जॉब नहीं लग रही, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, उनकी अच्छी जॉब कब तक लगेगी? देखो, कुंडली जो इनकी बन पा रही है हमारे सामने, इस कुंडली में नौकरी की सबसे 2 शर्तें हैं। सबसे पहला ये कि इन्हें भोपाल से जगह बदलना होगा। इनका जन्म स्थान है भोपाल और कुंडली में चूंकि शनि प्रधान कर रहा है, शनि लीड कर रहा है, तो अपने जन्म स्थान से अगर ये दूर रहें तो इनको फायदा होने की संभावना बनती है। कन्या लग्न है इनका, धनु राशि दिखाई देती है और कन्या लग्न धनु राशि में धनु में ही शनि बैठा हुआ है। ऐसी दशा में स्थान परिवर्तन करने से इनको लाभ होगा। टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में इनको नौकरी मिलेगी। इसी साल के अक्टूबर-नवंबर के समय में नौकरी मिलने की संभावना इनके लिए दिखाई दे रही है। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के समय में ये नौकरी पा जाएंगे। अगर ये भोपाल छोड़ देते हैं, भोपाल से दूर जाकर नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको अपने स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वाहन आदि सावधानी से चलाएंगे, अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे और अपने पेट का, पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे। तीसरा यह है कि इनको किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग आदि से बचना चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में इनको बेवजह का अपयश मिल सकता है, बेवजह की बदनामी मिल सकती है, तो उससे दूर रहें। अभी अपने करियर पे ध्यान दें। इस साल के अंत में इनका करियर शुरू होगा और अगले साल अप्रैल के बाद, अप्रैल 2018 के बाद इनको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देगी। एक इनको पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप इनको पन्ना धारण कराएं तो इनका करियर बेहतर होगा, इनका स्वभाव बेहतर होगा और जीवन में सफलता आसानी से पा सकेंगे। राप्ती पिल्लई जुड़ रही हैं हमारे साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मैं आपको मेरे तरफ से आपके लिए प्रणाम। मैं इतने दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, बड़े मुश्किल से आपसे बात हो पा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। सर, मेरा जन्म तारीख है 25 जून 1982। समय बताइए। समय है सुबह के 7:53। कहाँ पे? स्थान है, मेरा जन्म स्थान है कलकत्ता। पूछिए राप्ती, क्या प्रश्न है? सर, मेरे को 2 प्रश्न पूछना था। एक तो सर, मेरा करियर कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है जबकि मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन ये है। और सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, मेरा मैरिड लाइफ बहुत ही पुअर चल रहा है। तो सर, उसी के बारे में पूछना था, क्योंकि हस्बैंड से खूब लड़ाई झगड़ा। और सर, हालांकि हम लोग का लव मैरिज है। कोई रत्न पहना है राप्ती आपने? सर, मैंने पुखराज पहना था, वो भी सर आप ही के, जो आप दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, आपकी बात सुन के मैंने एक पुखराज पहना था। लेकिन अभी सर काफी मैंने वेट गेन कर लिया तो मैंने फिर उसको उतार के रख दिया था। मोती भी पहना था सर मैंने। मेरा कर्क राशि, कर्क लग्न है। जी सर, कर्क लग्न है, कर्क राशि है। बृहस्पति कुंडली के 4th स्थान में बैठा है। पुखराज आप बिल्कुल नहीं पहनेंगी। मोती आपके लिए सुटेबल हो सकता है, लेकिन इस कुंडली की मुश्किल क्या है? इस कुंडली का जो सप्लायर सप्लीमेंट्री प्लेनेट है ना, मंगल, जो इस कुंडली का गवर्नर भी है, सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, कुंडली में कमजोर दिखाई दे रहा है।
तो सबसे पहले मंगल और चंद्रमा दोनों को बैलेंस करेंगे। एक मोती आप पहन लीजिए 10-12 रत्ती की, और एक मूंगा भी पहन लीजिए, इंडियन कोरल देसी मूंगा, ऑरेंज कलर का होता है। एक देसी मूंगा रिंग फिंगर में पहन लीजिए और एक मोती भी पहन लीजिए, दोनों पहनना है आपको। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली कहती है कि आप शिक्षा क्षेत्र में एक बढ़िया नौकरी करेंगी, एजुकेशन सेक्टर में आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी इस साल के आखिरी में, या ज्यादा से ज्यादा अगले साल की शुरुआत में, माने फरवरी मार्च तक शिक्षा क्षेत्र में एक ठीक ठाक नौकरी आपकी शुरू हो जाएगी। मार्च 18 के बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, लेकिन मूंगा मोती पहनिए, पुखराज भूल कर भी धारण मत कीजिए। बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, टेलीफोन कॉल्स लेंगे आपके सवालों के जवाब के लिए, तैयार हो जाइए। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आप मेकअप करते हैं और मेकअप हटाते हैं, उसमें जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें, तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी, त्वचा खराब नहीं होगी, त्वचा की चमक अच्छी तरह से बनी रहेगी, आपकी स्किन दूषित नहीं होगी दाग धब्बे से, और मेकअप की वजह से जो चेहरा खराब होता है वो खराब नहीं होगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डालते हैं नजर मेष राशि पर। मेष राशि के लोगों का मन आज अशांत दिखाई दे रहा है। वाद विवाद से बचाव करें और अनावश्यक चिंताएं मत पालें, शांत रहें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको, परिवार के तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे। बिना कारण के तनाव मत पालिए, कोई बात नहीं है फिर भी तनाव पाल रहे हैं। खैर, शुभ रंग लाल है आपका और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, संतान को लेकर बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। चीजों को गंभीरता से सुलझाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है और अपने स्वभाव का ध्यान रखिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी आपकी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करने से बचिए वरना आगे बढ़ने से रुक जाएंगे आप। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 73%। सिंह राशि, जीवन में बड़े अवसर मिल रहे हैं आपको इस समय। स्थान परिवर्तन की संभावना भी दिख रही है, लेकिन कोई निर्णय जल्दबाजी में लेने से बढ़िया है जरा सोचिए विचारिए तभी निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए बहुत सही रहेगा इस समय। शुभ रंग नारंगी होगा, ऑरेंज होगा और भाग्य होगा 68%। कन्या राशि, प्रेम संबंध जीवन में दोबारा से एक ठंडी हवा की झोंके की तरह आ रहे हैं, लेकिन अपने काम के मामले में दूसरे की बातों से प्रभावित ना हो। अपने काम पर फोकस बनाए रखें। प्रेम अपनी जगह, पर्सनल लाइफ अपनी जगह, प्रोफेशनल अपनी जगह, इस अंतर को समझिए। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 65%। तुला राशि, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आज आपका और इसी आत्मविश्वास की वजह से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन में यकीनन आपकी शांति आएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, आपका झुकाव किसी नए काम की तरफ होता हुआ दिख रहा है। आपकी प्लानिंग में, योजनाओं में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना उसको कॉन्फिडेंटली करिए, उसमें कोई शक और वहम मत आने दीजिए। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का समय है। इस समय पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। राहत की बात यह है कि आपका आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल पार्ट बेहद अच्छा है। पीला है और भाग्य है 77%। मकर राशि, बहुत सारी चिंताएं खुद से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई आपकी दूर होंगी।
बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। लेकिन अगर दूसरों से मदद लेनी हो तो हिचकिचाइए नहीं, आगे बढ़ के मदद मांगिए, फायदा होगा आपको। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 88%। कुंभ राशि, लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ रही हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, आप आगे बढ़ें। जरा ध्यान रखिए, क्योंकि इस वजह से रिश्तों में थोड़ी दिक्कत आएगी। अपेक्षाओं से समस्याओं का जन्म होता है। आलस्य कम करिए, जहां तक हो सके मेहनत करें, काम करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 59%। मीन राशि, कोई चला आ रहा विवाद आपका समाप्त होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन आपके सहयोगियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ समस्या हो सकती है आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 67%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरिद्वार से हमारे साथ, सीमा हैं, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। वो मैं अपने बारे में, सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं बीमार रहती हूँ ज्यादा। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको बहन जी? डेट ऑफ बर्थ, हाँ 19 19 महीना बताइए। 10वां महीना 19/10/1985। 85। हाँ, समय बताइए। समय 5:35 से। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरा दिल्ली। क्या समस्या है, क्या तकलीफ है आपको? मेरी समस्या यह है कि पंडित जी मैं बीमार रहती हूँ ज्यादा, कभी आंखों में, कभी पैरों में, मतलब पूरे बदन में मेरे दिक्कत ही रहे, जोड़ों की, हड्डियों में इतनी दिक्कत। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है मीन लग्न की। ज्यादातर ग्रह फायर के इलाके में हैं, ज्यादातर क्या सारे ग्रह फायर में ही बैठे हैं। लग्न है मीन, राशि है धनु, और कुंडली में जो इम्यूनिटी का मालिक है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, सूर्य, वो अष्टम में है नीच राशि का। तो हड्डियों में समस्या होना, पेट में समस्या होना, आंखों में समस्या होना, या टीबी हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, इसकी संभावना भी इस कुंडली में बनती है। क्योंकि कुंडली में फायर का बिगड़ा होना बड़ा खराब है आपके सेहत के लिए, और यकीनन आपको सेहत की समस्या है। डॉक्टर के संपर्क में रहिए, जो दवाइयां दी जाती हैं, जो परामर्श कहा जाता है उसको मानिए, क्योंकि आप बात नहीं मानती हैं। मुश्किल ये है, धनु राशि है, अड़ियल राशि मानी जाती है। जो खुद को समझ में आता है वही ठीक है, कम से कम डॉक्टर की बात मानना शुरू करिए। दूसरी बात देखो ये है कि थोड़ा सा खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। खाली पेट रहना, बहुत सारा चाय पीना, खान पान का ध्यान न रखना, कभी बहुत खा लेना, कभी बिल्कुल ना खा लेना, थोड़ा इसको भी ठीक करना होगा। जीवन को सिस्टम में रखना होगा। जीवन को सिस्टमेटिक करेंगी तब फायदा होगा। ज्योतिष के 2 उपाय करने से फायदा होगा। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 12 से 14 रत्ती। देसी मूंगा 12-14 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप देसी मूंगा एक जरूर पहन लीजिए, वो आपके लिए बेहद आवश्यक है। और दूसरा काम ये करिए कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, और सुबह शाम दोनों समय सूर्य के मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः 108 बार सवेरे और 108 बार शाम को। इससे आपको लाभ जरूर होगा। पूजा जुड़ रही हैं हमारे साथ सांगली महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। हाँ, मैं शीला जी बोल रही हूँ जी। हाँ, मेरे लड़के के बारे में पूछने का है। जन्म की तारीख बताइए लड़के की। 4/5/95, 4 मई 95। समय बताइए। सुबह 10:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? सांगली। सांगली। पूछिए क्या सवाल है? उसके करियर के बारे में पूछने का, और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसका। अभी वो बाहर आ गया है, लेकिन वो मुकदमा कब तक ठीक हो, ये निपट जाएगा? देखो, आपके बेटे की जो कुंडली है, इसमें मंगल की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए शिक्षा बहुत अच्छी है ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। शिक्षा साधारण है, बहुत एवरेज दिखाई देती है। कैसे तैसे शिक्षा पूरी हो गई होगी वो तो आप खुद ही जानती हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
ऐसी दशा में जो कुंडली हमारी पास बन रही है आपके बेटे की, ये कुंडली दो बातें कहती है। पहला तो ये कि इनको सेल्स मार्केटिंग की कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में नौकरी कर लेनी चाहिए। नौकरी के लिए अभी कोशिश करनी चाहिए, बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं मिलेगी लेकिन कम से कम कुछ तो शुरू हो जाएगा। अभी नौकरी करवाइए, 2-3 साल तक नौकरी करें और उसके बाद हम कोशिश करेंगे किसी व्यवसाय के लिए। जहां तक मुकदमे का प्रश्न है, मंगल नीच का है कुंडली के दूसरे खाने में, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो ऐसी दशा में थोड़ा सा मंगल वाले पार्ट को ठीक रखना होगा, वरना भविष्य में भी मुकदमेबाजी, जेल यात्रा ये सब चल सकती है। तो एक तो अपने बेटे को आप कहें कि मंगलवार का व्रत रखें, मंगलवार का उपवास रखें, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और कोशिश करें कि मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। और अपने बेटे को एक पन्ना जरूर पहना दीजिएगा, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से इनको लाभ होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से चमत्कारी उपाय। अगर बार बार आप परीक्षा में फेल हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो एक पुस्तक का नाम नोट करें, स्क्रीन पर देखिए, नील सरस्वती स्तोत्र। नील सरस्वती स्तोत्र, इसका रोज सुबह पाठ करिए, हिंदी में या संस्कृत में। परीक्षा कैसी भी हो, कितनी कठिन क्यों ना हो, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे और साथ में नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। हर्षा जुड़ रही हैं हमारे साथ गुजरात से, इनसे बात करते हैं। हर्षा बताइए। भाई, अब मेरे लड़के को नौकरी कब तक मिलेगी? जन्म की तारीख बताइए बेटे की। 26/11/91। फिर से बोलिए। 26/11/91। 26/11/1991। समय बताइए। 91। समय रात को 10:10। रात को 10 बज के कितना मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट। कहाँ जन्म हुआ है? धंधुका। कहाँ पे? धंधुका गुजरात। आपके बेटे को जो नौकरी मिलने की संभावना है वो अभी बनी हुई है। जुलाई के महीने से लेके नवंबर के महीने के बीच में इनको एक नौकरी मिल जाएगी। उस नौकरी में इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी पाने में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर जगह बदलना पड़े, अगर स्थान परिवर्तन करना पड़े तो वो करने की कोशिश कीजिएगा। बेटे को सिर्फ इतना बोलिए कि सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, उससे बेटे को फायदा जल्दी होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाइए। इससे आपके नाम में, आपके यश में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।